पिछले कुछ वर्षों से देश के परिवारों, खासकर मध्यवर्गीय परिवारों का व्यय लगातार बढ़ रहा है। इस अनुपात में उनकी आय में वृद्धि नहीं हो रही। इस कारण उनकी बचत भी निरंतर घट रही है। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में बताया गया कि देश में परिवारों की शुद्ध बचत पिछले 3 वर्षों में 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक घटकर वित्त वर्ष 2022-23 केवल 14.16 लाख करोड़ रुपए रह गई। मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी 2024 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में परिवारों की शुद्ध बचत 23.29 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई थी और उसके बाद से इसमें लगातार गिरावट आ रही है। वित्त वर्ष 2021-22 में देश के परिवारों की शुद्ध बचत घटकर 17.12 लाख करोड़ रुपए रह गई। यह पिछले 5 वर्षों में बचत का सबसे निचला स्तर है। बचत घटने का सबसे बड़ा कारण परिवारों के जीवन निर्वाह व्यय और अन्य व्ययों में बढ़ोतरी है। जीवन निर्वाह व्यय किसी एक खास स्थान और समय अवधि के दौरान आवास, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कर जैसे मूलभूत व्ययों के लिए जरूरी धन की मात्रा है। अगर देश में महंगाई बढ़ती है तो इनके लिए किए जाने वाले खर्च की राशि भी बढ़ती है। बढ़ी हुई महंगाई गरीब, मध्यवर्गीय और गरीबी से नीचे के लोगों को प्रभावित करती है। महंगाई का सबसे बुरा असर गरीब वर्ग पर पड़ता है। दैनिक उपभोग की वस्तुओं के मूल्य में बढ़ोतरी से आम भारतीय परिवारों की जीवन स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। हालांकि सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले थोक और खुदरा महंगाई दर के आंकड़ों के अनुसार महंगाई घटती हुई प्रतीत होती है, लेकिन बाजार में वह कहीं नज़र नहीं आती। व्यवहार में छोटी मोटी वस्तुएं जो कुछ वर्ष पहले ₹2 में मिलती थी, पहले वह 5 रुपये की हुई, अब 10 रुपये की है। 10 रुपये एक तरह से मुद्रा की न्यूनतम इकाई हो गई है। इस तरह छोटी मोटी वस्तुओं की कीमत 5 से 10 गुना तक बढ़ गई। पिछले कुछ वर्षों में यह चलन आम हो गया है कि बाजार में वस्तुओं की कीमत बढ़ी हुई ना दिखे, इसलिए निर्माताओं ने मूल्य वही रखते हुए उसकी मात्रा या वजन घटा दिया। इससे वह जल्दी जल्दी समाप्त होने लगी। बार बार खरीदने की ज़रूरत के चलते जिस वस्तु का मूल्य घटा हुआ दिखता है वह वास्तव में पहले से ज़्यादा महंगी पड़ने लगी है। जो परिवार किराए के घर में रहता है उसके किराए में कुछ वर्षों में ही 1.5 गुना तक वृद्धि हो चुकी है। सार्वजनिक परिवहन की लागत भी कोरोना काल के बाद तेज़ी से बढ़ी है। जिस व्यक्ति को अपने काम के अनुसार पूरे शहर में
यात्रा करनी पड़ती है उसके लिए बस, टैक्सी, मेट्रो आदि का किराया, स्टॉप